आज हम सोलर सिस्टम डिजाइनिंग विद बैकअप करेंगे। पहले हम सोलर सिस्टम डिजाइनिंग कर चुके हैं लेकिन वो विदाउट बैकअप था, अभी विद बैकअप। तो सबसे पहले लोड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 वाट 10 पंखे और हर पंखा 100 वाट है, तो टोटल लोड कितना हो गया 1000 वाट। ठीक है, और हमें बैकअप कितने घंटे की चाहिए? 5 आवर्स की बैकअप चाहिए, बैटरी बैकअप। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? वाट आवर। क्या मालूम करेंगे? ये वाट आवर पहले क्यों मालूम करते हैं? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो बैटरी है वो वाट आवर में होती है। एक बैटरी 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर हो सकती है, 50 एम्पीयर आवर हो सकती है, ठीक है, 200 एम्पीयर आवर हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैटरी 100 एम्पीयर आवर है, तो 100 × 12 12 × 100 1200 वोल्ट एम्पीयर आवर हो गया या नहीं? वोल्ट एम्पीयर आवर का क्या मतलब है? वोल्ट एम्पीयर क्या होता है? वाट होता है, तो ये वाट आवर। तो 1200 वाट आवर, ये वाट आवर में बैटरी हमारे पास आ गई या नहीं? इसलिए हम अपने लोड को सबसे पहले क्या करेंगे? वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो वाट आवर हमारे पास कितना आ गया? 5000। क्यों? क्योंकि हमें 5 घंटे क्या चाहिए? बैकअप चाहिए। यानी 1000 वाट 1000 वाट लोड है और 5 आवर्स बैकअप चाहिए। तो हमारे पास ये वाट आवर आ गया। अब 1000 वाट आवर को 5000 वाट आवर के साथ हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम अब ये देखेंगे कि हम एक बैटरी कितने वाट आवर की लगाना चाहते हैं। एक बैटरी की कितनी है? 200 एम्पीयर आवर है या 100 एम्पीयर आवर है? फॉर एग्जांपल मैं एक बैटरी यूज करता हूं 100 एम्पीयर आवर और वोल्ट मेरे पास है 12 वोल्ट। एक बैटरी 12 वोल्ट की है और 100 एम्पीयर आवर की। जो बड़ी बैटरी हमारे पास मार्केट में जितनी भी मिलती है सारी 12 वोल्ट होती है एक बैटरी। क्लियर हो गई बात? तो 12 × 100 एक बैटरी कितने एम्पीयर आवर की है? 100। तो 12 × 100 1200 वोल्ट एम्पीयर आवर आ गया या नहीं? और ये वोल्ट एम्पीयर को मैं वाट कह सकता हूं। तो मेरे पास अब जो है बैटरी का वाट आवर कितना आ गया? 1200 वाट आवर। मैंने तो नंबर ऑफ बैटरीज मालूम करनी है ना। ये भी वाट आवर है और ये भी वाट आवर है। ईच बैटरी, एक बैटरी हमारे पास 1200 वाट आवर की है, तो टोटल वाट आवर को किस चीज पे डिवाइड करेंगे? एक बैटरी के वाट आवर पे। तो 5000 वाट आवर को मैंने एक बैटरी के वाट आवर पे डिवाइड कर दिया 1200 वाट आवर पे। तो मेरे पास क्या आ गया? 4.1। ये नंबर ऑफ बैटरीज आ गई। नंबर ऑफ बैटरीज के कितनी बैटरियां लगेगी? बैटरीज कितनी लगेगी? क्या आ गया मेरे पास? 4.10। तो लेकिन 4.10 बैटरियां नहीं लगेगी। क्यों? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस बैटरी की एफिशिएंसी कितनी है, उस बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है, यानी वो बैटरी हम कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास तेजाब वाली बैटरी होती है आम मार्केट में जो हमारे पास अवेलेबल है, लेड एसिड बैटरीज आमतौर पे 50% एफिशिएंट होती है। यानी इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है? 50%। यानी इसको हम फुली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसको हम 50% डिस्चार्ज करते हैं, 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये इसकी एफिशिएंसी 50% है। अगर हम ये वाली बैटरी लगाएंगे तो किसी कैलकुलेशन से फिर अब हम इसका हिसाब कैसे लगाएंगे? 50% मींस डिवाइडेड बाय 2। 50% मींस डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ बैटरीज आ गई, इसको मैं किस चीज पे डिवाइड करूंगा? 2 पे। तो जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो 4.1 से डिवाइड बाय 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें आपने 50% और ऐड करना है। ये जो आपके पास बैटरीज है ये 50% एफिशिएंसी है। तो 100% तक पहुंचने के लिए उसका 50% उसके साथ ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका 50% कितना है? जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50% आएगा ना, या 2 पे डिवाइड कर दिया 0.5 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 1/2 0.5 के बराबर होता है। तो आपके पास बैटरीज आपके पास इससे इसका 50% ये आ गया, तो ये 50% इसमें ऐड कर दो ओरिजिनल में। तो ये जो इसका 50% है ये हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास बैटरी 6.18 यानी 6 बैटरीज में एटलीस्ट लगाऊंगा इस बैकअप के लिए। तब मुझे 1000 वाट लोड यानी 10 घंटे 1000 वाट लोड 5 घंटे मुसलसल लाइट ना हो तो ये मुझे बैकअप दे सकता है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि एफिशिएंसी 50% है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बैटरी लेने से नहीं लगा रहा बल्कि मैं ड्राई बैटरीज लगाता हूं, तो आमतौर पे जो मार्केट में ड्राई बैटरीज हमारे पास है नेराडा की, कैटरपिलर की वगैरह,
उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हमारे पास 80% है। ये बैटरी हम 50% डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो वो वाली बैटरी हम 80% डिस्चार्ज कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये है कि ये 80% इसकी एफिशिएंसी होगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसका 80% यानी 80% ये बेहतर काम कर रहा है, तो कितना परसेंट नहीं कर रहा, कितना रहेगा 20%। तो मैं इसका 20% कैसे निकालूंगा, या तो इसको डायरेक्ट 0.2 से मल्टीप्लाई करो, और या फिर इस तरह करो कि इसका 80% निकाल के इससे माइनस करो तो आपके पास 20 रह जाएगा। तो इसका 80% कैसे निकालेंगे, 4.10 into 80 divided by 100, या डायरेक्ट आप ये कर सकते हो 4.10 into 80% है 0.8, तो ये आपका 80% आ गया। 4.10 का 80% ये है, तो 20% कैसे मालूम करोगे, इस 80% को इससे माइनस करो 4.10 से, आपके पास 20% रह गया। तो ये जो आपके पास 20% रह गया, ये आप इसमें ऐड करोगे, क्योंकि उसमें तो 80% वो काम करते हैं, तो 20% नहीं करते, तो 20% उसमें और हमने ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20% है इसको हम ओरिजिनल में ऐड कर देंगे। तो ओरिजिनल हमारे पास 4.10 है, इसमें मैं 20% ऐड करता हूं। तो जब ये इससे माइनस करूंगा 20% आ गया, ये 20% इसमें दोबारा ऐड करेंगे 4.92 मींस 5। तो देखो जब हम 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज यानी 80% एफिशिएंसी वाली बैटरी लगाते हैं, तो हमारे पास 5 बैटरी इस्तेमाल होगी, और ये बैटरियां महंगी भी होती है। और इस केस में हमारे पास 6.1 तो 0.1 बैटरी तो नहीं हो सकती ना, तो 6 बैटरी यूज हो रही है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं 100% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज वाली बैटरी इस्तेमाल करूँ, आजकल सुपर कैपेसिटर सेट्स आ गए हैं, 100% डिस्चार्ज होती है वो बैटरी, वो भी 1 आवर में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, 100% मींस कि फुली डिस्चार्ज होगी वो बैटरी।